कलयुग का तिगना त्रेता और कलयुग का चौगुना, जितना बड़ा कलयुग है उससे 4 गुना बड़ा कौन होता है? सतयुग। सतयुग में धर्म के चारों काम होते हैं, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। धर्म की प्रक्रिया क्या है? देखो, सत का मतलब होता है, सत का मतलब है, और वह है रहना चाहता है। मैं हूं और मैं रहूं, मैं जी रहा हूं और मैं जीता रहूं, इसी से ही धर्म निकलेगा। इसी से क्या निकलेगा? धर्म निकलेगा। इससे धर्म क्या निकलेगा कि भाई जब तुम हो तो दूसरों को भी रहने दो, ठीक है? तुम जी रहे हो तो दूसरों को भी जीने दो, तुम भी रहो वह भी रहे, तुम भी जीवो वो भी जिए, यह धर्म होगा। अपने लिए अन्न चाहिए ना, अन्न के बिना हम नहीं रह सकते। वस्त्र भी चाहिए, स्थान रहने के लिए स्थान, घर भी चाहिए, इससे भी धर्म निकलेगा। क्या आपको अन्न चाहिए, आपके अन्न के बिना नहीं रह सकते, तो आपके पास जब अन्न हो तो दूसरों को भी अन्न दो, ये धर्म। आपको वस्त्र चाहिए, आपके बिना वस्त्र के आप नहीं रह सकते, आपके पास वस्त्र है, बहुत सारे वस्त्र है, तो आप दूसरों को भी वस्त्र दो। आप रहते हो बहुत बढ़िया जगह, आपके पास क्षमता है तो दूसरों के लिए भी रहने की व्यवस्था करो, ये धर्म। जीने में जो जो चीजें मददगार हैं, जैसे औषधि है, ये सबको देना धर्म है। आत्मा चित स्वरूप है, मैं जानता हूं और जानता रहूं, दूसरे भी जाने और जानते रहे। उनकी ज्ञान बुद्धि में मदद करना, उनको विद्या पढ़ाना, सत्संग की सुविधा देना, सत्संगालय बनाना, वाचनालय बनाना, पुस्तकालय खोलना, मतलब यह कि उनको सब प्रकार की शिक्षा देना, ये भी धर्म है। हम आनंद में अपने को प्यार करते हैं, दूसरों के भी प्यार बने रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रेम मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। इसलिए मनोरंजन भी चाहिए, संगीत, वाद्य, नृत्य सब चाहिए, यह सब धर्म के अंतर्गत आता है। अद्वैत का अर्थ है कि जैसे हम अपनी प्रधानता चाहते हैं, वैसे दूसरों की भी प्रधानता बनी रहे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि सब मेल मिलाप से रहे, न आपस में फूट पड़े और न हम दूसरों में फूट डालें। धर्म अद्वैत सच्चिदानंद से ही निकलता है। महात्माओं ने जीवन धारण करने के लिए सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में काल का विभाजन किया। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, और 71 बार ये चतुर्युग बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। उसमें मनुपुत्र आदि होते हैं। सबसे पहले भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। जब प्रलय का समय आता है
तब ऋषि लोग महर्लोक आदि में चले जाते हैं। समुद्र प्रलय करता है। यह बात का वर्णन इसलिए किया गया है कि इस पर लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जाता। ब्रह्मा की आयु उनके हिसाब से 100 वर्ष की होने पर भी उन ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मरा मैं, अब मरा, अब मेरी आयु पूरी हुई। इस प्रकार वे भी इस काल के चक्कर से डरते हैं। एक महात्मा जी थे, उन्होंने हमारे को बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी जिसमें टिक 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 की आवाज आती है। जैसे हमारी घड़ी में आती है वैसे उनकी घड़ी में भी